हेलो गाइज, वेलकम टू गुप्ता जी मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वार्म इन्फेक्शन के बारे में। मतलब कि, बच्चों के अंदर पेट के अंदर होने वाले कीड़े के बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले एक इम्पोर्टेंट आपको बात बताना चाहते हैं कि कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि बहुत सारे दवाओं का साइड इफ़ेक्ट्स होता है, ताकि उन साइड इफ़ेक्ट से अपने बच्चे को, अपने परिवार को बचा सकें। यह वीडियो नर्सिंग स्टाफ, फार्मेसी स्टाफ एवं मेडिकल प्रैक्टिशनर स्टूडेंट एवं फार्मेसी स्टूडेंट के नॉलेज के पर्पज से बनाया जाता है। आप अभी तक अगर गुप्ता जी मेडिकल लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर ज़रूर करें, ताकि जब भी वीडियो डलेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगी। आइए अब बात करते हैं वार्म इन्फेक्शन क्या होता है, और इसके कारण देखेंगे और लक्षण देखेंगे और उसका उपाय भी देखेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि वार्म इन्फेक्शन क्या होता है। कृमि, इसको हिंदी में कृमि संक्रमण कहते हैं। कृमि संक्रमण या पेट के अंदर होने वाले कीड़े होते हैं, जो आंत में जो परजीवी होते हैं, उसके वजह से ये बीमारी फैलता है। यह बहुत सारे जगह, मतलब सारे जगह पेट के अंदर और छोटी आंत में, बड़ी आंत में और मतलब कि मल में प्रेजेंट होता है यह कीड़ा। यह संक्रमण बच्चों में आम होता है और इसका आसानी से इलाज भी होता है। आप जानते हैं इसका क्या कारण होता है। अगर बच्चे दूषित पानी पीते हैं तो उसके कारण से यह बीमारी फैलता है। अगर घर के आसपास आप गंदगी फैलाए रहते हैं, उसके कारण से भी बच्चों में ये फैलता है। और अधपका भोजन, अगर बच्चे अधपका अध कचरा भोजन खाते हैं, उसके वजह से भी ये इन्फेक्शन फैलता है। अगर खराब जीवन शैली, मतलब बच्चे का रहन सहन आप सही से नहीं रखते हो, कहीं मिट्टी में जाकर खेल रहा है, कभी कुछ, उसके वजह से भी ये बीमारी देखने को मिलता। अगर खुले में भोजन रखा हुआ, अगर गांव घर में देखते हैं कि मतलब कि भोजन बना हुआ तो खुले में रखा हुआ, उसके वजह से भी ये बीमारी फैलता। अगर भोजन करने से पहले अगर हाथ नहीं धोते हैं तो नाखून के अंदर बहुत सारे मतलब कि बैक्टीरिया होते हैं, जिसके कारण ये बीमारी फैलता है। आप जानते हैं कि इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो कृमि संक्रमण, अगर वार्म इन्फेक्शन का लक्षण या सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। बच्चे के पेट में दर्द रहेगा, गुर्दा मार्ग में के आसपास खुजली होगा, अगर जो मल द्वार है उसके आसपास खुजली होना, और खुजली या जलन होना, रात में बार बार नींद टूटना, मतलब कि बार बार बच्चे जग जाते हैं, और वजन में कमी होगा। मतलब कि इस अगर वार्म इन्फेक्शन हो जाता है तो बच्चे में वजन की कमी देखने को मिलता है। अगर बच्चे सो जाते हैं और मतलब सोने के साथ अगर बच्चे बेड पर भी पेशाब कर देते हैं, ये सब कारण मतलब लक्षण देखने को मिलता है। अब कृमि संक्रमण से बचने का उपाय के बारे में बात करेंगे। देखिए, कृमि संक्रमण बचने का उपाय, अगर बच्चे दूषित पानी पी रहे हैं तो उससे बचाना चाहिए। अगर अधपका भोजन खा रहे हैं तो उससे बचाना चाहिए। संतुलित मतलब कि संक्रमित भोजन नहीं देना चाहिए। भोजन करने से पहले आप बच्चों का हाथ धुलाना चाहिए। मतलब बासी खाना अगर बचा हुआ तो वो बच्चे को नहीं देना चाहिए। और ये सब आप उपाय कर सकते हैं और अपने बच्चे को बचा सकते हैं वार्म इन्फेक्शन से। अगर अब ये सब तो कर सकते हैं होने से पहले। अगर बच्चे को कृमि संक्रमण हो गया तो उसके बाद का क्या इलाज करेंगे, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। आइए अब जानते हैं, अगर बच्चों के अंदर कृमि संक्रमण, वार्म इन्फेक्शन हो गया है, तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। अल्बेंडाजोल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है अल्बेंडाजोल होता है। अल्बेंडाजोल सिरप अल्बेंडाजोलम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक दवा है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के परजीवी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्बेंडाजोल की गोली या सिरप लेने से पहले अच्छा समय जो होता है रात का होता है, क्योंकि कीड़े आमतौर पर रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और एल्बेंडाजोल को हमेशा वसायुक्त भोजन के साथ देना चाहिए, जैसे दूध, पनीर, चीज़ और मतलब कि आदि के साथ आप दे सकते हैं। अगर कुछ ना हो तो अगर जिस टाइम, अगर रात को सोते टाइम इसका इस्तेमाल जो किया जाता है, तो सोते टाइम थोड़ा सा बच्चों को चीनी खिलाकर उसके बाद ये दवा दें।
जिससे मतलब कि परजीवी ज़्यादा एक्टिव हो जाएँगे और यह दवा देने पर वह जल्दी किल हो जाएगा। अब इसका डोज़ की बात कर लेते हैं, तो डोज़ इसका दिया जाता है 0 से 3 मंथ बच्चों को 2.5 ml दिन में 1 बार दिया जाता है। अब बात करते हैं 6 से 12 मंथ बच्चों को 3 ml ओडी दिन में 1 बार दिया जाता है। अब बात करते हैं 1 से 3 साल बच्चों को 5 ml दिन में 1 बार दिया जाता है और 3 से 10 ईयर बच्चों को 10 ml दिन में 1 बार दिया जाता है। नोट में देख लीजिए, रात को सोते समय कुछ मीठा खिलाकर दिया जाना चाहिए यह दवा, जिससे मतलब कि अब आपको बताए हैं कि परजीवी ज़्यादा एक्टिव मीठे पर अगर देते हैं तो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जैसे ही ये दवा दीजिएगा वो मतलब परजीवी किल हो जाएगा। अब एंटी वर्म मेडिसिन चला लिए। अब अगर बच्चे को मतलब सिस्टमेटिक ढंग से इलाज किया जाता है। अगर बच्चों के पेट में दर्द हो तो आप कोलिमैक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो कंटेंट होता है डाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड और सिमेथिन सस्पेंशन होता है। कोलिमैक्स जो सस्पेंशन होता है बच्चों को एसिडिटी, गैस, इन्फेक्शन, पेट में अगर दर्द हो रहा वर्म के कारण जो दर्द होता है उसको भी कम करता है। ऐंठन को भी कम करता है। अगर मतलब वर्म के कारण जो ऐंठन होता है पेट में उसको भी कम करता है। यह मेडिसिन जो होता है एंटी स्पॉन्डिक होता है और एंटीफ्लुएंट होता है। अब इसकी जो डोज की बात कर लेते हैं तो 1 साल बच्चों को 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। इस तरह से आप अपने बच्चों को केयर कर सकते हैं। अगर बच्चों को मतलब कि जब वो वार्म इन्फेक्शन होता है तो डाइजेशन से भी सही से नहीं होता है। अगर बच्चों के अंदर डाइजेशन सही से नहीं होता है उसके कारण भी वार्म इन्फेक्शन हो जाता है। बीटा और उसके लिए हम बीटाजाइम सिरप का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर जो ओ, और जीरा तेल, इलायची तेल और दालचीनी का तेल हो, इस तरह का मतलब कि मेडिसिन इसमें मिला हुआ रहता है। अब इसका उपयोग बात कर लेते हैं, क्या चीज़ में इसका उपयोग किया जाता है, इसका काम क्या होता है। बीटाजाइम सिरप एक पाचन सहायक है। इस जिसका उपयोग मुख्य रूप से अपच को मतलब कि अगर सही से डाइजेशन नहीं होता है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका काम जो होता है भूख बढ़ाने का भी होता है। अगर पेट फूला हुआ रहता है उसको भी कम करता है। इस तरह की समस्या हो तो आप बीटाजाइम का सिरप का इस्तेमाल करेंगे। या जिसे इस दवाई से एलर्जी होता है वो उपयोग ना करें। अब डोज की बात कर लेते हैं तो 6 से 12 मंथ बच्चों को 1.5 ml बीडी दिन में 2 बार दिया जाता है। अगर 1 से 3 साल का बच्चा है तो उसे 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दिया जाता है। अगर 3 से 10 साल का बच्चा है तो उसे 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। इस तरह से इसका डोज होता है। आइए अब बात करते हैं, अगर बच्चों में वार्म इन्फेक्शन के कारण वजन में कमी हो रहा है, पतला दुबला हो गया है तो उसके लिए हम ए टू जेड सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर मल्टीविटामिन होता है जो बहुत सारे विटामिन कॉम्बिनेशन का होता है, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ए, इस तरह का जिंक, मैग्नीशियम, इस टाइप का आयोडीन, इस टाइप का मतलब विटामिन्स होते हैं इसके अंदर। मतलब ऑल ऑफ विटामिन्स होते हैं। अब इसका उपयोग जानते हैं। ए टू जेड सिरप जो होता है इसका इस्तेमाल विटामिन मिनरल को कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है, वृद्धि करता है और यह मतलब कि बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है और वजन को भी बढ़ाता है। अब इसका डोज की बात कर लेते हैं, तो इसका डोज 0 से 6 मंथ बच्चों को 1 ml ओडी दिया जाता है, दिन में 1 बार दिया जाता है। और सेकंड देख लीजिए कि अगर 6 से 12 मंथ बच्चा हो तो उसको 2 ml दिन में 1 बार दिया जाता। अगर 1 ईयर का बच्चा हो तो इसको 5 ml दिन में 1 बार दिया जाता है। अगर कोई भी दवा लें तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। तो आप लोग को इस वीडियो में सीखने को मिला कि वार्म इन्फेक्शन को कैसे कवर करते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गुप्ता जी मेडिकल लेक्चर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो डलेगी नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।